श्री सूत जी ने शौनक ऋषिवरों से कहा कि अर्जुन ये सब बातें राजा युधिष्ठिर से सुनकर कुछ नहीं बोले, पर श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान धरकर इतना रोए कि उन्हें हिचकी आने लगी, बात कहने की समर्थ नहीं रही। कुछ देर बाद अर्जुन ने मन को धैर्य देकर राजा युधिष्ठिर से कहा, हे पृथ्वीनाथ मेरे भाई, मैं क्या कहूं। श्याम सुंदर राज बिहारी हमको छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। मैं उनको अपना भाई मामे का बेटा जानता था। कदाचित हम लोग उन्हें पार ब्रह्म परमेश्वर जानकर उनकी सेवा करते तो भव सागर पार उतरकर इस अवज्ञमान से छूट जाते, किंतु परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है जिसमें लिपटे रहने से हम लोगों ने उनको नहीं पहचाना। जिस तरह एक बार चंद्रमा दक्ष प्रजापति के श्राप से बहुत दिनों तक समुद्र में जाकर रहे थे, सो चंद्रमा हजारों वर्ष तक मछलियों के साथ समुद्र में रहे। जिस तरह उन्होंने चंद्रमा को नहीं पहचाना, उनको समुद्र का एक जीव समझा, इसी तरह हम लोगों ने भी श्री कृष्ण भगवान को पूर्ण ब्रह्म ना जानकर यदुवंशी जाना। अब हमको बड़ा सोच होता है। देखो, मैं उन्हीं की सहायता से बड़े बड़े राजा वीरों को महाभारत में मारकर यह समझता था कि मैंने अपने पराक्रम से इन सारे योद्धाओं को मैं मारता हूं। अब मुझे इस बात का विश्वास हुआ कि श्याम सुंदर की दया से मैंने सबको जीता था। जब से वे मुझे यहां छोड़कर अपने गोलोक वृंदावन पधारे, तब से मेरा पराक्रम कुछ काम नहीं करता। देखो, मैं वही अर्जुन हूं और वही धनुष बाण और वही मेरी भुजाएं हैं जिनसे मैंने महादेव, गंधर्व, इंद्रव और माया नामिक राक्षस को लड़ाई में जीता था। भीष्म पितामह, कर्ण और जयद्रथ आदि बड़े बड़े शूरवीरों को मारा और कैसे कैसे राजाओं को विजय कर कर यज्ञ करने के समय मैं सोना लाया था और अश्वत्थामा की मणि मैंने ही निकाली थी। सो अब वे अस्त्र होने पर भी एक श्याम सुंदर के बिना राह में डाकुओं से हार गया। वे लोग मुझे जीतकर सब धन और स्त्री आदि जो द्वारका से अपने साथ लाया था लूट ले गए। इसलिए मैं उदास हूं। जिस सतन पर हमको विपत्ति पड़ती थी, उसी जगह उनका सुदर्शन चक्र हमारी रक्षा करता था। अब उनके बिना किस तरह से मैं प्रसन्न रहूं। जब महाभारत में कर्ण आदि वीरों ने अनेक प्रकार से मुझे मारने की कोशिश करी, तब मुरली मनोहर रथ को आगे कर कर मुझे पीछे बिठाकर मेरी रक्षा करते थे और मुझको धैर्य देकर कहते थे, तू मत डर, भीष्म, कर्ण आदि सब योद्धा मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। उनकी कृपा से मेरे शरीर पर अस्त्र का कोई घाव नहीं लगता था। जैसे कोई साधु महात्मा का अशुभ चाहे तो परमेश्वर की दया से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। श्याम सुंदर हमारे शत्रुओं का आयु बल अपनी दृष्टि से खत्म कर जाते थे। जब लड़ते समय मैं कभी कभी उनसे कह देता था कि जल्दी जल्दी रथ को हाँको, तब दीननाथ
मुझे अपना भक्त और बालक जानकर कुछ बुरा नहीं मानते थे। ए मेरे भाई, मैं उन्हीं की दया और कृपा से बड़े बड़े प्रतापी राजाओं के सामने द्रौपदी को स्वयंवर में से लाया। और जब दुर्वासा ऋषिवर ने कौरवों के भेजने से आधी रात को वन में आकर हमसे भोजन मांगा और शराब देने की इच्छा की, उस समय श्री कृष्ण भगवान की दया से, दीनानाथ की दया से हम लोगों को अपना भक्त जानकर दीनानाथ श्री कृष्ण वहां आ गए और ऋषिवर के शराब से बचाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाया। ये बातें याद कर कर मेरी छाती शोक चिंता से फटी जाती है। जैसे मुर्दे को कपड़ा गहना पहनाकर बैठा दिया जाए, वही हाल श्याम सुंदर के चले जाने से हमारा समझना चाहिए। हे मेरे भाई पृथ्वीनाथ, मैं उनके साथ थाली में भोजन कर कर एक बिस्तर पर सोता था और वे पार ब्रह्म नारायण होकर मेरा इतना आदर करते थे। सो कहो, अब इस तरह से हमारी कौन रक्षा करेगा और किसके भरोसे पर हम घमंड रखेंगे। जब श्री कृष्ण महाभारत कराकर यहां से द्वारकापुरी को गए, तब उन्होंने मन में विचार किया कि सब यदुवंशी हमारे कुल में बड़े बलवान उत्पन्न हुए हैं, मेरे गोलोक धाम जाने के बाद संसार में जीवों को दुख देंगे, इसीलिए अपने सामने इन लोगों का भी नाश कर देना उचित है। पर अपने हाथ इनको मारना अधर्म समझकर दुर्वासा ऋषि से शराब दिलवा दिया। तब 56 करोड़ यदुवंशी इस तरह आपस में लड़कर मर गए, जिस तरह समुद्र में बड़े बड़े जीव छोटे जीव को खा जाते हैं। सो ये धर्मराज, ये बात कहते हुए इसी समय मेरे प्राण शरीर से निकल जाते, पर श्याम सुंदर ने दारुका नामक सारथी से ये बात मुझे कह भेजी थी कि स्त्री, बालक, बूढ़े जो भी द्वारकावासी हैं उनको अस्तिनापुर ले जाना और मेरे वियोग का शोक मत करना। हमने गीता में जो कुछ ज्ञान तुमको बतलाया है उसी के अनुसार शरीर को छोड़ देना तथा चेतना आत्मा को सत्य जानकर संसारी माया मोह से मत लिपटना। वही ज्ञान समझकर मैंने संतुष्ट किया, नहीं तो अब तक मेरे प्राण निकल जाते। सोए पृथ्वीनाथ, अब जीने का कुछ सुख नहीं रहा। अब इसी में भला है कि हम लोग भी अपना तन तपस्या में लगा डालें। जब इतनी बात कहकर अर्जुन अति विलाप कर रुदन करने लगा, तब राजा युधिष्ठिर, भीम सिंह आदि अपने भाइयों के साथ बड़े जोर से रोकर बोले, अरे अर्जुन, हम लोग भी जीकर क्या करेंगे और ये राजपाट हमारे किस काम आवेगा। अब हमें यहां रहना उचित नहीं। परीक्षित को राजगति देकर हम लोग बद्री केदार में जाकर अपना शरीर त्याग कर देंगे। युधिष्ठिर की ये बात सब भाइयों ने मान ली। जब रोने का शब्द महल में पहुंचा और श्याम सुंदर के अंतर ध्यान होने का हाल स्त्रियों को मालूम हुआ, तब कांति और द्रौपदी आदि ने रो पीट कर इतना शोक किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कांति ने उसी समय श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान धरकर अपना तन का त्याग कर दिया और राजा युधिष्ठिर ने पुरोहित को बुलाकर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर परीक्षित को बिठा दिया तथा इंद्रप्रस्थ और मथुरा का राज्य ब्रजनाभ बालक जो के श्याम सुंदर के कुल में बच गया था देकर राजा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल वे सहदेव पांचों भाई और उनकी पत्नी द्रौपदी ने
अपना अपना वस्त्र उतार डाला और एक एक लंगोटी चादर पहनकर राज मंदिर से बाहर निकले। उस समय जो ब्राह्मण वे कंगाल वहां पर आए, उनको मुंह मांगा सोना दान देकर उत्तरकांड को 6 जने चले गए। जो कुछ ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बतलाया था, उसी की चर्चा आपस में करते हुए कुछ दिन तक श्याम सुंदर का ध्यान तपस्या किया। फिर हिमालय में जाकर हरिणी चरणों का ध्यान करते हुए पहले नकुल, उसके पीछे युधिष्ठिर आदि चारों भाइयों ने द्रौपदी के साथ अपना अपना तन गला दिया। विदुर जी ने प्रभा क्षेत्र में जाकर अपना शरीर त्याग किया। राजा परीक्षित राजगद्दी पर बैठकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगे। न्याय से राज्य कर कर प्रजा को प्रसन्न रखते और 3 बार अश्वमेध यज्ञ कर कर कलियुग को दंड दिया। अपना विवाह राजा वैराट की पुत्री से किया। वे दान धर्म में इतना खर्च करते थे कि एक बार यज्ञ करते समय उनके पास सोना नहीं रहा। तब श्याम सुंदर का ध्यान करने से बहुत धन उनको मिल गया और यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ। इसी तरह राजा युधिष्ठिर को तीसरे अश्वमेध यज्ञ के आरंभ के समय धन का प्रयोजन पड़ा। तब नारद मुनि ने पांडवों को कहा कि तुम भगवान कृष्ण को लाओ, वे ही तुम्हें कुछ बता सकते हैं। तब युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से बोले, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, ए युधिष्ठिर, पिछले युग में राजा मारुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिसके यहां प्रतिदिन ब्राह्मणों को एक एक थाली, लोटा, थालियां, सोने की चौकी भोजन करते समय नई नई मिलती थी और झूठे बर्तनों को खड्डे में फेंक दिया जाता था। यज्ञ होने के उपरांत जितने सोने के बर्तन बच गए थे, वे आज तक उस नगर के दक्षिण तरफ खड्डे में गड़े हुए हैं। तुम उन बर्तनों को मंगवा कर अपना यज्ञ करो। सो राजा युधिष्ठिर ने वही बर्तन मंगवा कर यज्ञ में खर्च कर दिया। श्याम सुंदर अपने भक्तों की सब इच्छा पूर्ण करते हैं। इतनी कथा सुनकर शौनकादि ऋषिवरों ने पूछा, हे सुध गोस्वामी, राजा परीक्षित ने कलयुग को किस वस्तु दंड नहीं दिया? सूत जी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित सातों द्वीपों के राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर चुके, तब उन्होंने विचार किया कि राजा युधिष्ठिर के राज्य भोगने तक द्वापर युग था, अब कलयुग आया, सो हम अपने राज्य में कलयुग को रहने ना देंगे। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित यह हाल देखने के वस्तु कि हमारे राज्य में कलयुग ने प्रवेश किया या नहीं, दिग्विजय करने निकले। सो जिस देश में पहुंचते हैं, वहां के मनुष्य को अपने कर्म वे धर्म से परमेश्वर का ध्यान चर्चा करते हुए देखकर नारायण जी का गुण गाते हुए थे। राजा को बड़ी प्रसन्नता होती थी, क्योंकि कलयुग ने अभी तक वहां प्रवेश नहीं किया था। राजा अपनी प्रजा से कहते थे कि तुम लोग इसी तरह कर्म वे धर्म पर स्थित रहना। जिस देश में परीक्षित की सेना पहुंचती थी, उस देश के राजा उनका तेज प्रताप देखकर उनसे मिलते और बहुत सी भेंट देकर उनकी जय जयकार करते थे और उनकी विनती करते थे। वे कहते थे कि हम लोग राजा युधिष्ठिर और अर्जुन के समय से तुम्हारे अधीन हैं। ये बात सुनकर परीक्षित सब राजाओं का सम्मान करते थे, किसी को दुख नहीं देते थे, और जो लोग उनके बड़ों के गुणगान गाते थे, उनके विषय में तो कहा ही क्या जाए। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न होते थे अपने पूर्वजों के चरित्र को सुनकर। इसी तरह राजा परीक्षित ने दिग्विजय करते हुए कुरुक्षेत्र में नदी के किनारे पहुंचकर क्या देखा
कि एक वृक्ष के नीचे एक बैल जो कि एक पैर पर खड़ा है, उसकी 3 टांगे टूटी हुई है और एक दुबली पतली गाय रोती कांपती हुई उसके पीछे खड़ी है। ये दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। बैल और गाय का ये हाल देखकर राजा अपने धर्म धार्य से एक वृक्ष की आड़ में खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। फिर राजा ने क्या देखा कि एक काले रंग का राजा, जो कि राजा नहीं, राजा का वेश बनाया हुआ था, दूर से उस बैल और गाय की तरफ चला आ रहा है